हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर कहाँ कहाँ क्या आपको किस स्कोर पे किस बजट में क्या मिल सकता है, सारी चीजें। पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कंटेंट तो आप मिस कर देते हैं। अच्छा अच्छा, जब हम सब्सक्राइब नहीं करके रखते तो हमें वीडियोस ढूंढने पड़ते हैं, मगर अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाता है, वीडियो सामने आ जाता है। बस इतना सा फायदा है, ये काम करके रखिए। अब समझना है सबसे पहले तो ये कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं। आज तक मैंने देखा है बच्चों के जो क्वेरीज आती है हमारे पास, डाउट्स ये रहते हैं कि सर ऑल इंडिया काउंसलिंग से हम प्राइवेट कॉलेज कैसे ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्ट लेती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। डीम्ड क्या होती है? दीज आर ऑटोनोमस, खुद से चलने वाली ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ऑलरेडी इंडिया में फीस ज्यादा है, देखिए लगभग कट ऑफ और फीस दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से नजर आए। और अपडेटेड फीस है इसमें। अपडेटेड फीस का मतलब क्या है? इस साल अब तक जिस भी कॉलेज ने फीस इंक्रीज कर दी है, जिस भी कॉलेज ने फीस इंक्रीज कर दी है वो हमने अपडेट कर लिया है। हालांकि अभी क्योंकि सेशन स्टार्ट होना बाकी है काउंसलिंग से पहले कई यूनिवर्सिटीज और अपनी फीस अपडेट करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे। तो क्या है भाई, देखिए हमदर्द इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, हमको पता है 14 लाख इसकी फीस होती है एक साल की। ये ट्यूशन फी की बात है, हॉस्टल अलग से चलता है, बाकी चार्जेस अलग, केवल हम ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं। 14 लाख होती है, 5 साल के लिए पे होती है। और अगर हम राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप की बात करें, स्कोर वाइज जाएं तो 552, फिर बढ़ गया 569 तक गया, फिर 586 तक चला गया मॉपअप राउंड में। अगर किसी को ये कॉलेज चाहिए फर्स्ट राउंड में ही लेने की कोशिश करिए। रैंक देखे तो 47,000 रैंक तक था, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखें। फिर 37,000 आ गया और फिर 27,000 रैंक तक आ गया, 10,000 रैंक कम होने लग गया ये। फिर हम केएमसी मणिपाल की बात करें जो पहली पसंद होती है बच्चों की, अगर बात करें 1,70,000 80,000 17,70,000 इसकी पर ईयर ट्यूशन फी होती है और 4 साल के लिए पेबल होती है। वैसे 5 साल नहीं, कुछ 5 है, कुछ 4 है, कुछ 4.5 है। 17,70,000 एक साल के लिए और ये 4 साल के लिए होती है एप्लीकेबल, यानी टोटल 70 लाख ट्यूशन फी है इसकी। इसका भी अगर हम देखें 554, 553 और फिर 555 तक आ गया था, ठीक है, लगभग 554 के आसपास रहा था। बात करें सिम्बायोसिस जो कि वुमेन्स का, गर्ल्स के लिए कॉलेज है, 10 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फी अब तक, अगर इस बार चेंज नहीं होती है तो 4.5 साल के लिए पे करते हैं। 538 544 स्कोर लगभग गया था, बाद में 500 बढ़ करके 605 तक पहुंच गया लास्ट राउंड में, ठीक है, इतना तक हुआ है। केएमसी मैंगलोर की बात करें, अगेन 1780 सेम ही रहता है, 1770 1780 ही है। 530 स्कोर, 520 29 तक और 542, ठीक है, इस तरह से चला है। फिर आपका टाटा मणिपाल, एक और जो जमशेदपुर वाला है, उसकी 16 लाख फीस है और 4 साल के लिए ही पे करनी होती है। 488 459 तक पहुंच गया, लेकिन हर साल धीरे धीरे हमने देखा है कि इसकी कट ऑफ बढ़ रही है। फिर हालांकि जेएसएस केएस हेगड़े इन सब की फीस, क्योंकि जेएस केएस हेगड़े की बात करें तो इन सब में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, अब इनकी फीस अपडेट हो रही है इवन। तो अगर हम बात करें कि जहां पर 429 तक रह गया, पहले 500 तक आते था इनका कट ऑफ, इस बार लास्ट ईयर डाउन हुआ था, इस बार वापस बढ़ने की चांसेस है कि ये सेगड़े भी इसी तरह से 432 413 तक आया। रूरल पिम्स लोनी अच्छा कॉलेज है महाराष्ट्र का, 16,25,000 फीस, 4.5 साल के लिए, 454 450 और 507 पहुंच गया था। ऐसे ही एसडीयू कोलार की बात करें कर्नाटका में 1760, 4.5 साल के लिए 388 360 372 स्कोर। हालांकि रैंक से आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया रैंक। फिर बेलागावी की बात करें, ये भी ऐसा ही 182 फीस और 420 415 फीस बढ़ने की चांसेस। अमृता कोची के लिए फिर से बात करें, इस बार आपको पता है अमृता जो कॉलेज है फरीदाबाद में भी आ रहा है, 19 लाख उसकी फीस रखी है, 19 लाख 5 साल के लिए पेबल होगी, ध्यान रखना है, ट्यूशन फी है, ठीक है। कलिंगा 1850, ये सब इस तरह से चल रहा है। तो ये अगर आपके पास इतना बजट है तो अपन देखते चलें, और स्कोर भी साथ में मायने रखता है। बात करें कलिंगा, सुमनदीप जो गुजरात की डीम्ड है, गुजरात में एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 4.5 साल के लिए
1875 19 लाख इसकी फीस है, 345 318 और 306 तक आ गया था ये सुमनदीप, जिसमें जैन माइनॉरिटी कोटा भी होता है अलग से। जगत गुरु गंगाधर जो कि हुबली का कॉलेज है, फीस कम है लेकिन 442 433 इसलिए हाई कट ऑफ चला जाता है थोड़ा सा। एमजीएम नवी मुंबई की बात करें महाराष्ट्र में तो देखिए 392 391 500 तक बाद में चला गया था, 20 लाख पर ईयर ट्यूशन फी है। ऐसे ही अगर हम और कॉलेजेस की बात करें, श्री रामचंद्र कॉलेज बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, अच्छी टीम यूनिवर्सिटी है, एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप में है, लेकिन 25 लाख फीस है, 5 साल के लिए पेबल है ऑलरेडी, बहुत हाई फीस है, इसलिए कट ऑफ देखेंगे 182 152 बहुत कम आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली येने पोया की भी इस बार फीस बढ़ रही है, 22 लाख कर दिए उन्होंने, तो देख रहे हैं इस बार और कमी आएगी उनके स्कोर में। एमएम मुलाना जिसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है, हरियाणा का है, और यहाँ पर भी 350 300 के आसपास में हो जाता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे देख रहे हैं आप। आईएमएस सम बहुत अच्छा कॉलेज है भुवनेश्वर का, 4.5 साल की फीस होती है, लगभग 350 उसके लिए सेफ स्कोर होता है। श्री सिद्धार्था टुमकुर, ऐसे ही एक बेगर में श्री सिद्धार्था है, दोनों ही आप देख पा रहे हैं कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, 1874 फीस है, और अगर देखा जाए 300 250 300 तक भी अच्छे से स्कोर में मिल जाता है। एमजीएम औरंगाबाद महाराष्ट्र वालों की पसंद होती है, 20 लाख ट्यूशन फी, 4.5 साल के लिए पेबल, लगभग 350 से 400 एक सेफ स्कोर माना जाता है। डीवाई पाटिल अलग अलग जगह पे, कोल्हापुर पुणे महाराष्ट्र में आपका मुंबई के अंदर भी नवी मुंबई, तो ये कोल्हापुर की बात हो रही है, 20 लाख फीस है, 300 तक चला जाता है कट ऑफ। राजा राजेश्वरी क्योंकि 23 लाख फीस है, नीचे आ जाता है, 250 तक भी आपको मिल जाता है। एसआरएम की बात करें 25 लाख फीस है, इसलिए आपको लगभग 150 तक भी कट ऑफ आ जाता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट कराड़ के अंदर महाराष्ट्र में 4.5 साल 22,50,000 फीस है, और इसलिए 250 225 तक आ जाता है। दत्ता मेघे वर्धा 22-25 फीस है, और इसलिए हम देखते हैं 234 250 के आसपास मिल जाता है। भारतीय विद्यापीठ सांगली वाला 20 लाख फीस है, इसलिए 250 से 300, कई बार लास्ट में 475 तक भी पहुंच गया, क्योंकि लास्ट राउंड में जब बच्चों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है, साल खराब नहीं करना, तो वो लेते हैं। इसी तरीके से और कॉलेजेस की बात करें अगर हम, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर बहुत नीचे तक स्कोर पे चला जाता है। ऐसे ही सविता मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए, यहाँ पे डीवाई पाटिल पुणे की बात करें 25 लाख है, और इसलिए अच्छा कॉलेज है, इसलिए थोड़ा सा 250 तक चला जाता है, वरना 150 ही रह जाए इसका कट ऑफ। सविता 247 तमिलनाडु का है, इसलिए थोड़ा नीचे भी आ जाता है ये। फिर दत्ता मेघे नागपुर की बात करें 22-25 फीस है, और 200 तक चला जाता है कट ऑफ। डीवाई पाटिल नवी मुंबई की बात करें 26 लाख पर ईयर 4.5 साल के लिए, 219 241 ये आपको स्कोर नजर आ रहा है। विनायका मिशन पौंडीचेरी जो कई बार नेगोशिएशन करता है, ठीक है, 1850 इसकी फीस, पहले ज्यादा थी, कम कर दी इन्होंने, 197 156 तक ही रखी है। गीतम आंध्र प्रदेश में 25 लाख फीस है, और इसलिए 180 127 तक आ जाता है, बहुत नीचे। संतोष मेडिकल कॉलेज यूपी में अकेला एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूरे नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यूपी में एक, हरियाणा में एक मुलाना था, इस बार एक और आ चुका है। 3 कॉलेजेस हैं, बाकी सारे आपको दिखते हैं साउथ में या गुजरात में या महाराष्ट्र में इस तरफ। फिर बात करें एमजीएमसी पौंडीचेरी 22 लाख फीस है, 150 तक कट ऑफ आ जाता है। विनायका मिशन फिर से सालेम वाला तमिलनाडु का 20 लाख फीस है, और 150 तक आ जाता है। ये जो लास्ट के आपको नजर आ रहे हैं, ये करते हैं लास्ट में नेगोशिएशन। तो आप सोचते हैं कई बार टॉप कॉलेज केएमसी क्यों करेगा नेगोशिएशन, क्योंकि उनके पास पहले ही सीट्स फुल हो जाती है, जिनकी सीट खाली रह जाती है वो करेंगे ना आपका नेगोशिएशन। अभी हम प्राइवेट की भी बात करेंगे। इस समय स्कोर अगर कम है, राजस्थान में एक ऑफर दे रहा हूं आपको 75 लाख प्लस हॉस्टल, यानी 75 लाख ट्यूशन फी कंप्लीट, 5 साल की मिला के 4.5 की कंप्लीट, मतलब हॉस्टल अलग। ये अभी का ऑफर है, किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो ये अगर आपका स्कोर कम है, एक ऑफर दिया है मैंने आपको, ऐसे ही ऑफर्स आते रहेंगे। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए क्या करना होता है, नंबर दिया है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है 72300533, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करिए, नीट यूजी पेड काउंसलिंग लिखिए, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। अच्छा लगे हमारे साथ जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो ऑलरेडी फ्री कंटेंट देते हैं, इसीलिए देते हैं, बस सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल देखते जाइए, आप ही सीख जाएंगे काउंसलिंग, और हम ये चाहते हैं कि आप काउंसलिंग सीखें। तो फिर आरूपदाई, चेटीनाथ, वेल्स, श्री बालाजी, एसीएस, भारत, सबके अंदर लास्ट में 100-150 बिल्कुल कट ऑफ जहां पर जाता है, मिनिमम मार्क्स वहां तक पहुंच जाता है। फीस आपको नजर आ रही है, कितने साल के लिए पेएबल है नजर आ रहा है, तो इनकी हाई फीस है।
कट ऑफ नीचे जाता है। फिर लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी की बात करें 22 लाख, वही 5 साल के लिए। सत्य साई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु 5 साल 20 लाख, और ये बिल्कुल नीचे आ गया कट ऑफ। ऐसे ही मीनाक्षी ललितम, इस बार अमृता स्टार्ट हो रहा है 19 लाख फी 5 साल के लिए, क्योंकि पिछली बार नहीं था इसलिए कुछ कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपकी 50 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं। आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सभी लोग एप्लीकेबल है। इंडिया में कोई भी किसी भी स्टेट का है वो इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। किसी तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होती है, आपका बजट होना चाहिए, उतना स्कोर होना चाहिए, मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको पता हो, प्राइवेट कॉलेजेस की बात जैसे ही आती है, प्राइवेट में दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक होता है ओपन स्टेट और एक होता है क्लोज्ड स्टेट। पता होना चाहिए सब चीज आपको। क्लोज्ड स्टेट, हम चाहते हैं सीखें आप काउंसलिंग, सीखेंगे कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, कोई आपको फ्रॉड नहीं कर पाएगा, आप अच्छे से काउंसलिंग करवा पाएंगे, इसलिए कहते हैं सीखिए। ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट कौन से हैं? तो देखिए हम बात करते हैं वो सारे स्टेट जहां पर दूसरे स्टेट के बच्चे भी प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सके। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई भी ओपन नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज या तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से 15% सीट पे ले सकते हैं किसी भी स्टेट का, नहीं तो अपने स्टेट में 85% ले सकते हैं जिसके आप डोमिसाइल है। दूसरे के स्टेट में आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते 85% कोटा में। आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं अगर वो स्टेट ओपन है। तो अगर मैं क्लोज स्टेट की बात करूं, जैसे कि अगर हम कहें महाराष्ट्र, हालांकि लास्ट राउंड होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा। वो इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा में दूसरे स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उसमें प्राइवेट की जो फीस है वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। इसलिए गुजरात पूरी तरह से क्लोज स्टेट, अपने ही स्टेट स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। पंजाब भी 2 साल से क्लोज्ड में ही आता है। एमपी कहने को कहता है कि सेकंड राउंड से हम ओपन है, लेकिन अगर आप पिछले कई सालों की बात कर लें, किसी भी दूसरे स्टेट वाले बच्चे को एडमिशन ही नहीं दिया है। ठीक है, इसी तरह से उड़ीसा का कुछ हाल है, जो कहते हैं लेकिन अगेन क्लोज्ड की तरह से ही रहते हैं। तो ये क्लोज्ड स्टेट है। जबकि अगर हम बात करें ओपन स्टेट्स, तो देखिए केरला आपको पता है, कर्नाटका, अभी सबकी फीस और कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा, इसलिए आप देखते जाएं सुनते जाएं। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ओपन है। ठीक है, और कौन है? हरियाणा, ये ओपन में ही आएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट मतलब यहां पे दूसरे स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ओपन स्टेट, यानी दूसरे स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु, यहां सब जगह पे आप दूसरे स्टेट वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं आपका स्कोर कम रह गया, मतलब अच्छी मेहनत की, 550 क्रॉस किया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले कट ऑफ पे नहीं है, अब क्या करें? इस साल हमको कॉलेज लेना ही है, ड्रॉप वापस नहीं करना है। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है केरला, कर्नाटका। सबसे लोएस्ट फी केरला में। कई बच्चे कहते हैं सर हम महाराष्ट्र में ले सकते हैं क्या, वहां पे 4.5 लाख फीस है, वहां पे इतना फीस है। आप नहीं ले सकते भैया, क्लोज स्टेट है, नहीं जा सकते आप वहां पे, इसलिए कह रहे हैं केरला। राजस्थान वालों के लिए एक और ऑप्शन है। राजस्थान वालों के लिए क्या ऑप्शन है? अगर आपका स्कोर 550 से ऊपर रह गया लेकिन 600 से नीचे रह गया, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है गवर्नमेंट के लिए, तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट होती है, लेकिन राजस्थान वाले बच्चों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। वहां पर 8 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फी में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकते हैं पेमेंट सीट लेकर के, वो राजस्थान के बच्चे हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं केरला में, आपका अगर 600 नहीं बना, कम रह गया, 550 से ऊपर है, 530 के ऊपर है, केरला कर्नाटका जाइए। केरला में 7.5 लाख पर ईयर ट्यूशन फी से कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं। कर्नाटका में भी ऐसा ही, यानी आपको कुल मिला के 45 से 50-55 के बीच में पूरा पैकेज मिल जाता है, ट्यूशन फी, हॉस्टल, सब कुछ मिला करके, केरला कर्नाटका। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर कम है, 150-200 ही रह गया, लेकिन उनको चाहिए कि हमको तो कर्नाटक के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, तो यहाँ पे एनआरआई कोटा होता है। ओरिजिनल फीस
1.5 करोड़ से 2 करोड़, वहां आप हमारे से पास में आइए, उनमें नेगोशिएशन मिल जाएगा। 2 करोड़ वाला 1.5 करोड़ में मिल जाएगा, 1.5 करोड़ वाला 1.20 में मिल जाएगा, वो नेगोशिएशन होता है, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। एनआरआई कोटा कर्नाटका के अंदर, तब आप ये कर सकते हैं। बाकी जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं वो आपको स्कोर से मिलेंगे। जो मैनेजमेंट सीट है 10 लाख पर ईयर ट्यूशन फी चाहिए तो आपको 500 स्कोर होना चाहिए, 520 530 के ऊपर होना चाहिए। एक और ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हालांकि इसमें अभी कई सारे झोल चल रहे हैं, इन्होंने ज्यादा फीस ले ली, कोर्ट ने उनको कहा, आदेश दिया कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। हालांकि इनकी अभी तक जो डिक्लेयर्ड फीस है वो रहती है 11.5 से 12 लाख, 11 साढ़े 11 के आसपास, जिसमें सब कुछ आ जाता है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ आ जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है फिर। तो अगर हम देखें कॉलेज के अकॉर्डिंग तो लगभग 55 लाख का पैकेज बनता है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकते, जो आप बहुत सारी चीजें ले रहे हैं आप उसको कम करिए, तो ये पैकेज और 45-50 के बीच में रह जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस वहां पे हैं टोटल, 2 रायपुर में, 1 भिलाई में। ये आपके पास ऑप्शन है अगर स्कोर अच्छा है। लास्ट ईयर 450 तक भी चला गया था, जो अगर हम देखें मॉप अप राउंड तक तो 450 430 तक भी पहुंच गए थे ये कॉलेजेस। नॉर्मली ये 500 तक रहते हैं, क्योंकि फीस ज्यादा लेने लगे इसलिए कम होने लग गया। अब इसके अलावा यूपी, अगर आपका स्कोर कम है, 300 रह गया, 400 रह गया, ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 400 से ऊपर है, 500 से ऊपर वालों के लिए तो मैंने ये ऑप्शन दिए, 400 से 500 ऑप्शन है, स्कोर है तो यूपी अच्छा ऑप्शन है। 400 से 500 में यूपी के अंदर आपको 60 लाख टोटल बजट विद हॉस्टल के कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब आप क्वालिटी पे जाएंगे, आप कहेंगे मुझे तो शारदा चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको फीस भी ज्यादा पे करनी है। मैं बात कर रहा हूं मिनिमम पैकेज की, मिनिमम 60 लाख का आपको मिल जाएगा यूपी में विद हॉस्टल। यूपी में लेकिन ये ध्यान रखें 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो आपको जमा करवानी होती है, एमबीबीएस पूरी होने के बाद मिलती है, इसका भी ध्यान रखें। तो जो आपका टोटल बजट है उसमें 3 लाख वो जोड़ दें और 2 लाख रुपए काउंसलिंग चार्जेस यूपी के, जो सारी काउंसलिंग राउंड्स कंप्लीट होने के बाद वापस मिलेगा, तो ये 5 लाख अलग रख के फिर बात करें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं, अगर हमारे पास में बजट अच्छा है, स्कोर कम है, राजस्थान एक ऑप्शन है, बजट अच्छा है स्कोर कम है, ऑलरेडी हमने कहा 90 लाख 1 करोड़ तो इजीली पहुंच ही जाता है यहाँ पे बजट। एक ऑफर मैंने दिया है राजस्थान के लिए इस टाइम के लिए 75 लाख विथ हॉस्टल नहीं है, ये विदाउट हॉस्टल है, 75 लाख प्लस हॉस्टल हम कह सकते हैं, अलग जाएगा अभी के लिए। चाहे 150 स्कोर आपका पहुंच रहा हो, जस्ट कट ऑफ क्लियर होगी, मिल जाएगा, ये अभी ऑफर दे रहा हूं। अदरवाइज आपको राजस्थान में यूपी का जो मामला है वो ऊपर नीचे चलता है, एक साल कट ऑफ हाई दिख जाएगी, एक साल तो 225 वाले का भी एडमिशन नहीं हुआ, अगले साल 100 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। तो यूपी में कुछ इस तरह का चलता रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरफ लोग कब ज्यादा मूव कर रहे हैं। बट यूपी के जो कॉलेजेस हैं आपको मिल जाते हैं, अगर कम नंबर भी और कोई कॉलेज मिल गया, अगर मिल गया तो उसका बजट 70-80 के आसपास में सारा हो जाता है पूरा विथ हॉस्टल 80 तक, ठीक है। उत्तराखंड कॉलेज अच्छे हैं, बजट भी ज्यादा रहता है, ठीक है, हाई बजट जाता है यहां पर। वेस्ट बंगाल अगेन मैनेजमेंट कोटा में 18 लाख पर ईयर ट्यूशन फी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1-2 कॉलेज में नेगोशिएशन होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हरियाणा में बहुत नीचे तक स्कोर नहीं आता है, स्टेट स्टूडेंट्स के लिए फिर भी आ जाता है, बाकी नॉर्मली मिल जाता है, बजट भी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि कॉलेज ही एक ही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अब क्योंकि कम कर दिया है, पहले ज़्यादा सीट्स थी दूसरे स्टेट वालों के लिए, अब केवल 15% सीट रह गई है दूसरे स्टेट वालों के लिए प्राइवेट में, तो यहाँ पर उनमें से भी तेलंगाना में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, आंध्र प्रदेश में और नीचे आ जाता है। यहाँ के जो कॉलेजेस है लगभग 12 लाख पर ईयर ट्यूशन फी वाले होते हैं, हॉस्टल अलग से। तमिलनाडु में भी 12 लाख पर ईयर ट्यूशन फी वाले होते हैं, हॉस्टल अलग से। तो ये सब चीजें हैं ओपन स्टेट्स के लिए, क्लोज तो आपके लिए है ही नहीं, जो वहां के बच्चे हैं केवल उनके लिए, तो इनकी बात अलग। ये ओपन स्टेट आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या लगभग कट ऑफ के लिए कौन सा अच्छा है, तो थोड़ा काउंसलिंग सीखिए जिससे कोई चीट ना करे। और कोई भी अगर आपको कॉल कर रहा है, कह रहा है कि हम इतने में यहाँ करवा देंगे, ये गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे, आप तो इतना पैसा दे दो, बिल्कुल दूर रहिए। हर साल ऐसे केसेस आते हैं, पैसा लोग लेकर के भाग जाते हैं। आपको फ्रॉडर्स से तो बचना है, किसी से भी अपना पासवर्ड, अपने बाकी के पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने। फॉर्म भरना है आप भरिए, जैसे नीट का भरा वैसे काउंसलिंग का भी भर सकते हो, ईजी है। अगर सोचो किसी ने कोई गलती कर दी, जो फॉर्म आपका भर रहा है आपसे डॉक्यूमेंट लेके, उसने आपके नाम में भी गलती कर दी, क्या बाद में दिक्कत नहीं आएगी? और फ्रॉड भी इसी वजह से होता है क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनको दे देते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, काउंसलिंग सीखिए जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। आने वाले वीडियोस में इन हर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, हर कॉलेज की विथ फीस सब हम लेकर के आएंगे। जैसे हम धीरे धीरे आपको सारी चीज सिखा रहे हैं, हर चीज सिखाएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इन केस लगता है हमसे ही काउंसलिंग करवानी है, लास्ट राउंड तक करवानी है, नंबर नजर आ रहा है, कॉलिंग नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है 72300533। व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग, डिटेल्स हम भेजेंगे। अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़िए। 5000 10,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग पूरे इंडिया में 5000,
पूरे इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेज अलग अलग स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी सब मिला करके 10,000, वो भी डिस्काउंट के बाद। 20,000 है ओरिजिनल फीस, 20 और 10,000 का प्लान है, डिस्काउंट में चल रहा है अभी 10 और 5 में। इतना कम फीस में हम इसलिए करवा रहे हैं केवल कि आप परेशान ना हो। अगर फी पे करने लायक है, नहीं है, तो वो भी हमने तो फ्री में सिखाया है, लीजिए करिए। ये चीज का ध्यान रखिए, लोग बाहर 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। हम जानते हैं ये चीज और इसलिए आपको कहते हैं सीखिए चीजों को, प्रॉपरली काम करिए, फ्रॉडर्स से बचिए और एक अच्छे डिजायर्ड जो आप चाहते हैं उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।